प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य गौरव गाथा में। जैसा कि हमने बताया था कि हम अपने इस चैनल की माध्यम से आपको बताएंगे भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के गौरव के बारे में, भारत की शौर्य गाथाओं के बारे में। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे भारत की एक संस्कृति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक व्रत जिसका नाम है करवा चौथ। इस करवा चौथ के व्रत में सभी सुहागिन स्त्रियाँ अपने पतियों की पूजा करती हैं। ये भारतीय संस्कृति की एक महान सुंदरता है जिसे आप सिर्फ भारत में ही पाएंगे। सदियों से चली आ रही इस संस्कृति को भारतीय स्त्रियों ने आज भी संजोए रखा है। जहाँ पाश्चात्य संस्कृति में आजकल स्त्रियाँ अपने पतियों पर हावी हैं, अपने पतियों का कोई सम्मान नहीं करती हैं, वहीं भारतीय स्त्रियों ने भारतीय संस्कृति को आज तक संजोए रखा है और आज भी अपने पतियों का वो सम्मान करती हैं जो सम्मान भगवान को दिया जाता है, परमात्मा को दिया जाता है। वही सम्मान आज इस त्यौहार में दर्शाता है। करवा चौथ के दिन सभी स्त्रियां सुबह से ही भूखी प्यासी रह के शाम को अपने पतियों को चांद के साथ देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि इस करवा चौथ के व्रत की शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई, कुछ एक निश्चित कहानी उसकी नहीं है। हाँ, कुछ किंवदंतियाँ हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो हम आपको बताएंगे। बताया जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता गौरी ने शिव जी के लिए रखा था और दूसरी कथा के अनुसार इसको देवी द्रौपदी ने पांडवों के लिए भी रखा था। कहा जाता है कि माता सीता ने भी करवा चौथ का व्रत श्री राम के लिए रखा था। और बाकी जो कहानियाँ हैं उसमें से एक कहानियाँ इस प्रकार है, कृपया इस कहानी को ध्यान से सुनें। एक सेठ की एक छोटी लड़की थी और उसके 7 लड़के थे। सातों भाई अपने सबसे छोटी बहन को बहुत मानते थे, उससे बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात है, करवा चौथ का व्रत आया और वो छोटी बहन करवा चौथ का व्रत थी। अब सुबह से भूखी प्यासी थी। जब भाइयों ने उसको सुबह से भूखा प्यासा देखा तो उन्होंने सोचा कि मेरी बहन सुबह से भूखी प्यासी है और चांद पता नहीं कब निकलेगा, कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि हमारी बहन अन्न जल ग्रहण कर ले। तो उन्होंने ऐसा करने के लिए दूर कहीं पेड़ के पास जाके ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा लगने लगा कि वहाँ पर चंद्रोदय हो चुका है। उन्होंने अपनी छोटी बहन से कहा कि देखो बहन, चंद्रोदय हो गया है, अब तुम अन्न जल ग्रहण कर लो। छोटी बहन दौड़ के अपनी सातों भाभियों के पास गई और कहा, भाभी चलो, और चंद्रोदय हो चुका है, अब आप लोग चंद्रोदय का दर्शन कर लो और अपना अन्न जल ग्रहण कर लो। तो भाभियों ने मना कर दिया। भाभियों ने कहा, नहीं, अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है और अभी चंद्रोदय में समय है। लेकिन उस छोटी बहन ने माना नहीं और उसी जो चंद्रोदय का उनके भाइयों ने माहौल बनाया था उसी की पूजा करके और अपना खाना खा ली, मतलब अन्न जल ग्रहण कर ली। अब उस कहानी के अनुसार जब उसने अन्न जल ग्रहण किया तो कुछ अशुभ घटनाएं घटने लगीं और उस अशुभ घटनाएं से व्याकुल होकर, उन अशुभ घटनाओं से व्याकुल होकर वो अपनी माँ के पास गई। तो माँ ने कहा, ऐसा करो, तुम अपने ससुराल जाओ और जाते समय रास्ते में जो भी आपको मिले उन सब का पैर छूते हुए और आशीर्वाद देते हुए चली जाना। और जब कोई ऐसा आशीर्वाद दे कि सदा सुहागिन रहो, सदा सौभाग्यवती रहो, तो तुम तुरंत अपने पल्लू में एक गांठ बांध लेना। वो छोटी बहन ऐसा करते हुए ही अपने ससुराल तक गई और जब उस रास्ते में उसने सभी का पैर छुआ तभी उसे एक लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती रहो, सुहागिन रहो, तो तुरंत उसने अपने पल्लू में एक गांठ बांध लिया। इस प्रकार जब वो अपने घर पहुंची तो वहां देखती है कि उसके पति नहीं रहे। तो उसने कहा कि मैं इनको कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं इनको वहां करवा चौथ महारानी की व्रत करके उनको मना के इनको जीवित करूंगी। अब उस कहानी और मान्यताओं के अनुसार उसने करवा चौथ का व्रत किया। और जैसा कि आपको बता दें कि चौथ का व्रत हर महीने पड़ता है, हर महीने में चौथ आती है और उसका व्रत पड़ता है। तो उसने हर महीने चौथ का व्रत करना शुरू कर दिया। हर महीने चौथ माता उसके व्रत से प्रसन्न होकर आती थी, उसको आशीर्वाद देती थी और वह उनसे आशीर्वाद यही मांगती थी कि मेरे पति को जीवित कर दीजिए।
परंतु चौथ माताएं कहती थी कि जो सबसे बड़ी चौथ माता हैं, जब बड़ी वाली चौथ माता आएंगी तो उनका तुम पैर पकड़ लेना और उनसे अपनी बात रखना, तो अवश्य आपको आशीर्वाद देंगी, आपकी बात पूरा करेंगी। इसी तरह पूजा करते हुए जब बड़ी चौथ माता की बारी आई तो उन्होंने बड़ी चौथ माता से आशीर्वाद मांगा। तो बड़ी चौथ माता ने कहा कि तुम तो अपने 7 भाइयों की बहुत प्रेमी थी, तुमको करवा चौथ से क्या मतलब है। तो उसने कहा कि हे माता, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूँगी। उसने क्षमा याचना की और क्षमा याचना और उसके पूजा याचना से करवा चौथ की माता प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके पति को जीवित कर दिया। बताते हैं उस कहानी के अनुसार कि चौथ माता ने पहले सभी 16 श्रृंगार का सामान मांगा। जब सारे 16 श्रृंगार के सामान आ गए तो उन्होंने एक करवा मांगा। करवा अर्थात एक मिट्टी का बर्तन। उस मिट्टी के बर्तन में उन्होंने 16 श्रृंगार को घोला और घोल के उससे एक टीका उसके पति के सिर पर लगा दिया और वो टीका लगाते ही पति जीवित हो उठा। इस प्रकार उस स्त्री को करवा चौथ के माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी तरह अन्य कथाएं भी हैं। एक कथा के अनुसार एक करवा नाम की स्त्री थी जो अपने पति के साथ किसी नदी के किनारे रहती थी। एक बार की बात है, उसका पति नदी में नहाने गया और वहाँ उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब मगरमच्छ के पकड़ने से उसके पति की वही मृत्यु हो गई। अब चूँकि जो करवा नाम की स्त्री थी वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, तो जब यमराज उनके प्राण को हरने आए तो उन्होंने यमराज को रोक लिया और अपनी पतिव्रता की शक्ति से उन्होंने कहा कि मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगी, इनको आपको जीवित करना ही पड़ेगा। उनकी पतिव्रता की शक्ति से आखिर यमराज को उनके पति के प्राण वापस करने ही पड़े। इसी प्रकार तमाम कहानियाँ हैं। लेकिन जो भी हो, ये व्रत भारत की एक संस्कृति की महान सुंदरता को दर्शाता है। इसी प्रकार हम आपको भारतीय संस्कृतियों से परिचित कराते रहेंगे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, धन्यवाद।